प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है। ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत रफ्तार पकड़ रही है। गलत बयानी पर एफआईआर, फिर धरना प्रदर्शन और अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार तेज हो गए हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वो पूरी आक्रामकता से सिस्टम की विफलता को जनता के सामने लाएगी। जबलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना तो साधा ही, वे यहां तक कह गए कि महान देश कोरोना की दूसरी लहर के बाद दुनिया भर में बदनाम हो गया है। पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे भारत, मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम, क्योंकि भारत प्रसिद्ध हो रहा है कोविड से। मैंने नहीं कहा ये कोविड, इंडिया कोविड नाम है, ये तो WHO ने कहा। यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं, और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी एक के बाद एक पलटवार का दौर शुरू हो गया। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, कमलनाथ जी, मेरा देश भारत महान था और हमेशा रहेगा। इटालियन चश्मे से देखने वालों को यह नजर नहीं आएगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पीसीसी चीफ को जवाब देने में देर नहीं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गरजे। सोनिया गांधी जी, आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? आपके मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है ये कि भारत बदनाम है। कांग्रेस को लज्जा और शर्म नहीं आती? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाहे वो मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भारत माता को अपमानित किया है, देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम इस प्रकार के बयानों के माध्यम से किया है कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, ये बहुत गंभीर है और भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता तो इसका जवाब देगी ही, महाकाल भी जवाब देंगे, मैयर की माता भी जवाब देगी, क्योंकि हम सब लोग तो देश की रक्षा के लिए, देश को इस संकट से बचाने के लिए उनसे अनुनय विनय करने के लिए जाते हैं। लेकिन कमलनाथ तो देश को बदनाम करने के लिए, मंदिर में जाकर के देश को बदनाम करने के इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, जो देश के लिए घातक है। और अगर देश को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो चल नहीं पाओगे। विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसको मां का दर्जा प्राप्त है। आपने आज मां को बदनाम करने की कोशिश की। भारत क्या तब बदनाम नहीं हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी कमलनाथ जी? भारत क्या तब बदनाम नहीं हुआ था जब सिखों का नरसंहार हुआ था? कोरोना से आहत जनता इस समय राहत की बाट जोड़ रही है। 1 जून से संभव है प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाए। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान पर भी कई सवालिया निशान हैं, खासतौर पर कांग्रेस के विपक्षी धर्म को लेकर। क्या इसकी आड़ में कांग्रेस राजनीति कर रही है? क्या कांग्रेस ये मान रही है कि दूसरी लहर में नाराज जनता उसकी बातों को सुनेगी? पर कांग्रेस ये क्यों भूल रही है? उसका सामना ऐसी पार्टी से है जो उसके हर बार को कुंद करने में माहिर है, चाहे नंगे भूखे वाला बयान हो या फिर आइटम। कांग्रेस के लिए ये उल्टे पड़े हैं। कहीं देश बदनाम वाला बयान भी कांग्रेस के गले ना पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है देश महान। तो सियासत पर सवाल, क्या सियासत बेईमान है? देश महान है, सियासत बेईमान है। और ये दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू भी माने जाते हैं। इसलिए इन मसलों पर कि सियासत ईमानदार है, पूरी तरह ईमानदार है या पूरी तरह बेईमान है, या मुल्क महान है, महानता की आड़ में अक्सर बहुत कुछ छिपा लिया जाता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1-2 दिन पहले ही हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाई है
और बुद्ध को मानने वाले ये भी कहते हैं कि बुद्ध हमेशा ये कहते थे कि मुझे ईश्वर मत कहो, यानी महान मत बनाओ, और दूसरा मेरे पीछे मत चलो। खैर पीछे ना चलने वाली बात तो छोड़िए, क्योंकि राजनीति में या जन नेता या लीडर के पीछे लोग चलते हैं, लेकिन महानता जरूर चिंता में डालती है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को, किसी सोच को बहुत बड़ा बताने की कोशिश करते हैं तो आरोप ये भी लगता है कि उसके पीछे कुछ छिपा लिया जाता है। अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की इस जंग की, तो इस जंग में जिस शब्दावली का उपयोग हो रहा है वो शब्दावली चिंतित करती है। भारत बदनाम हुआ है, ये बात क्या इस तरह कही जानी चाहिए, ये भी एक सवाल है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से इन परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जनता की अगर भावना जो है, जो उसके मन में है, क्या उस भावना को प्रतिपक्षी दल समझ पा रहे हैं ठीक से? जनता क्या चाह रही है? क्या जनता चाह रही है कि पानी पी पी कर कोसा जाए सरकार को, केंद्र सरकार को खासकर? क्या जनता की मंशा ये है कि जो भी नेतृत्व है, यानी प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ खूब बोला जाए? अगर जनता ये चाहती है तो शायद कांग्रेस ठीक हो सकती है, और अगर जनता ये चाहती है कि ये बाद में लड़िएगा आप लोग और ये लड़ाई तो चलेगी और हम भी अपना मत बाद में व्यक्त करेंगे, लेकिन अभी तो हमें राहत की ज़रूरत है, अभी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने की ज़रूरत है, और तमाम व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है, क्या इस पर आप बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए ब्लूप्रिंट क्या है? ये बड़े सवाल है। और क्या ये बड़े सवाल पीछे चले जाते हैं कई बार जब राजनीति केंद्र में आ जाती है और फिर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं? जैसे मध्य प्रदेश में बात एक पार्टी यानी कांग्रेस के नेता के निजी जीवन में एक महिला के आने और उनकी आत्महत्या से शुरू हुई, जिस पर बीजेपी का हमला था, और उसके बाद फिर कांग्रेस का हमला था जो सीडी तक पहुंच गया। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हो सकता था किसी भी रूप में, वो कहीं पीछे चला जाता है और हल्के या छिछले आरोप सतह पर आ जाते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए उनसे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जेपी धनोपिया जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ। और मोहन सिंह राठौर हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह की बयानबाजी हुई है? अगर हम शुक्रवार की बात करें, दिल्ली में राहुल गांधी जी ने मोर्चा खोला प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का फिर एक बयान सामने आया कि भारत तो बदनाम हुआ है और कोविड इसका कारण रहा है। हालांकि हमारा नाम बहुत है पूरी दुनिया में, लेकिन केंद्र सरकार के जो तौर तरीके रहे उसकी वजह से बदनाम हुआ। क्या कहेंगे आप? शरद जी, बिल्कुल आप सही टॉपिक को लेकर आए हैं। आज एक्चुअली क्या है कि कमलनाथ जी ने जो बात कही है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। उनकी जो वर्डिंग है वो देश के मामले में सुटेबल नहीं है। ऐसा एक पॉलिटिकल लीडर को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका परमानेंट इस बीमारी का हल नहीं निकाल पा रही। जैसा राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीनेशन ही मेजर कॉज है जिसके कारण हम इससे लड़ सकते हैं। आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में पॉजिटिविटी रेट गिर रहा है। इसका मतलब ये नहीं माने कि हमने बीमारी से लड़ लिया है, क्योंकि बीमारी पॉजिटिविटी रेट ये बता रहा है कि जो लॉकडाउन इंपोज किया गया पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, उसका इफेक्ट दिख रहा है। ये हम वेंटिलेटर्स बढ़ा लें, हम बेड्स बढ़ा लें, हम आईसीयूज बढ़ा लें, सब बढ़ा लें, लेकिन जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए, देश में आप देखते हैं कि अपना देश सबसे पुअर पोजीशन में है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। ऐसा क्यों? जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वैक्सीन के। तो ये स्थिति, लेकिन कमलनाथ जी को ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, अपने देश को नहीं। ये कह सकते थे कि केंद्र सरकार टोटल फेल्यूर है, ये देश को बदनाम करने की विश्व में कोशिश कर रही है, जिसके कारण आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और हम आगे बड़ी मुसीबत में थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं। ये तो एक्सपर्ट भी कहते हैं कि थर्ड वेव तो आएगा, म्यूटेंट जो होगा वो निश्चित रूप से अगर हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे
तो म्यूटेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा, और मल्टीप्लाई होता जाएगा तो वो म्यूटेंट से जो आज की एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन है वो काम नहीं करेगी। तो हम कहीं ना कहीं बुरे हालात की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वर्डिंग का प्रयोग देश के लिए नहीं होना चाहिए। आप मोदी जी को आप अटैक करिए, आप देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को अटैक करिए, स्टेट गवर्नमेंट को अटैक करिए, पर कम से कम भारत को ऐसे शब्द ना बोले। मैं भी इसको, और कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। धनोपिया साहब, शब्दों का भी अपना बड़ा महत्व है और कई बार ये शब्द जो हैं ये बहुत ही बड़ा रोल भी प्ले कर जाते हैं। छोटी सी बात में, जैसा हम लोग जब पत्रकारिता के छात्र थे तो हम ट्रांसलेशन जब पढ़ रहे थे तो अनुवाद कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है कि उसमें एक मसला ऐसा भी था कि एक मौके पर जब एक मुल्क के साथ अमेरिका की बातचीत चल रही थी, जो अंग्रेज़ी नहीं बहुत अच्छे से समझते थे, तो दुभाषियों की जब बातचीत चल रही थी, दुभाषीय जब आपस में, तो कुछ ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, ऐसी गलतफहमी हो गई कि अमेरिका के परमाणु जो हथियार हैं वो तैयार कर लिए गए कि ज़रूरत पड़ सकती है। तो भाषा जो है, भारत बदनाम हुआ, इसकी जगह निश्चित तौर पर, अब कमलनाथ जी को हम नहीं कह सकते, बहुत विज्ञ व्यक्ति हैं और उनकी क्या मंशा है उन्होंने बताने की भी कोशिश की है, आगे और भी करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे आते हैं और वो बहुत वास्तविक होते हैं, लेकिन शब्दों का जो इस्तेमाल होता है उससे वो विषय जो वास्तविक भी होता है, कई बार वो प्रतिपक्षी अपने प्रतिद्वंदी को प्रहार करने के लिए भी ताकतवर होता है, लेकिन वो उस इम्पैक्ट के साथ सामने नहीं आता। सर जी, माफी चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मगर मेरे का समझ का ही फेल होता है। हर आदमी को समझने का अपना एक नजरिया होता है। भाई मैं सत्यप्रकाश जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, सारी चीज बताई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा है आदरणीय कमलनाथ जी ने? शब्द को पूरा सुनने का प्रयास तो आप लोगों ने सबने किया होगा, उसका मतलब समझने का प्रयास भी करें। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमारा आज बदनाम हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, राष्ट्रपति अमेरिका ने कहा, दूसरे देशों ने कहा कि कोविड इंडिया हमारे सामने आज म्यूटेंट के रूप में बढ़ा हुआ है। आज पूरे देश में बदनामी हो रही है, बाहर लोगों में एंट्री नहीं हो रही है, यहाँ से हवाई सेवाएं नहीं हो रही हैं, लोगों का आने जाने का सिस्टम नहीं हो पा रहा है। जो बेचारे इंडिया घूमने आ गए थे किसी कारण से, इंडिया के रहने वाले लोग वापस नहीं जा पा रहे हैं। ये सारी चीजों को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि सारी चीजें इस ढंग से हो गई हैं कि इन सब के लिए उन लोगों ने एक तरह से भारत को बदनाम मान लिया, वो कोविड के कारण मान लिया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियां हैं उनके कारण ये हुआ है। तो हमारा भारत महान आज बदनाम हो गया है। शरद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आज बदनाम हो गए हैं, तो इसका पता ये नहीं है शरद जी बेकार आदमी हो गए। शरद जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन आज बदनाम हो गए हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। कमलनाथ जी ने आईना दिखाया है, और विपक्ष के नेता के रूप में मैं समझता हूँ कि एक भूमिका होती है। आदरणीय कमलनाथ जी जितनी बातें कही हैं उसका तोड़ इनके पास नहीं है। इनके पास मीठे मीठे शब्द हैं। भाजपा के लोग सब एक मंद बुद्धि की तरह पीछे चल रहे हैं। अरे वो गलत बोल दिया, सॉरी, इनसे बात करो, इनसे बात करो, सॉरी चिट्ठी लिखो। अरे भैया, आप भी तो बताओ, आप इस देश की, प्रदेश की जनता के साथ क्या कर रहे हो? क्या धोखा दे रहे हो? क्या षड्यंत्र कर रहे हो? गरीब लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं और आप हॉस्पिटल में उनको मृत्यु प्रमाण पत्र दिला रहे हो नाम कोविड का। कोविड शब्द नहीं लिख रहे हो। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। जो रिकॉर्ड हमने कब्रिस्तान से दाह संस्कार के लिए सबसार घाटों से इकट्ठे कराए थे, वो आपने रिकॉर्ड वहां से गोल करा दिए हैं। अब वहां पे रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं हो पाए। ये आपकी नीति और नीयत है। तो आपकी नीति में तो नीयत में खोट है ना। आप तो इस देश को बदनाम कर ही रहे हैं, हर बात में कर रहे हैं। देश बदनाम हो रहा है, और अगर बदनाम हो रहा है बोलने में, अगर अपने घर में बोल रहे हैं तो कोई वो नहीं है ना। उन्होंने बाहर जाके विदेश में तो नहीं बोला अपनी बात को। धनोपिया जी, अमेरिका में भी ये मसला ट्रंप साहब के जाते जाते खूब उछला, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा भारत जैसी स्थिति थी, ये तुलना करना और गंभीरता से इसको देखा जाए, जो समीक्षक इसको देखते हैं, लेकिन एक समय अमेरिका भी बहुत बुरी तरह जूझ रहा था कोरोना से। और जो मंज़र हमारे यहाँ रहा खौफनाक, याद करते हैं लोग, और मैंने भी जो पढ़ा वो ऐसा ही मंज़र था कि जब मैंने कुछ डॉक्टर्स की, अमेरिकन डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया सुनी कि सामने मरीज़ आने वाली गाड़ियाँ आती थी और पीछे से पार्थिव शरीर ले जाने वाली गाड़ियां खड़ी रहती थी, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन उन पर हमला बोलने वाली पार्टी ने, उनकी आप जानते ही हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, बीजेपी और कांग्रेस की तरह वहाँ भी दो ही पार्टियां हैं। मुझे याद नहीं आता कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनकी पार्टी की तरफ से कभी ये बात हुआ कि मिस्टर ट्रंप पर तो खूब हमले हुए, ट्रंप साहब की शैली पर भी खूब प्रहार किया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अमेरिका बदनाम कर दिया आपने।
से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज देश की परिस्थितियां हैं, अगर आपको बताया जा रहा है कि आप असक्षम हैं, आपने देश के साथ, जनता के साथ छल छपट किया है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप कायम है कि बदनाम शब्द में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बदनाम कर दिया देश को, हम तो खुद कह रहे हैं ना। हाँ, देश को बदनाम कर दिया है हमारे इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों ने, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने बदनाम कर दिया है। ये लोग चोरी बेईमानी सरकार बना के हमें आकर दिखा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की हालात यह हो रहा है, हर घर के अंदर आसपास लोगों की मौत हुई है, लोगों के रिश्तेदारों की या मिलने वालों की, और संख्या बताई रहे हैं 2000, 3000, 2500। रबिया जी बहुत सीनियर लीडर हैं, आपसे अपेक्षा है कि अगर कमलनाथ जी भी कोई चूक होती है तो आईना दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। कमलनाथ जी ने कोई चूक नहीं की, आईना दिखाया है और उन्होंने ये कहा है कि हमारा देश महान है, उसको बदनाम कर दिया इन लोगों ने, और बदनाम कर दिया। मैं इसको और समझने की कोशिश करूंगा दूसरे राउंड में जब मैं लौटूंगा। मोहन सिंह राठौर साहब, आपकी एक क्विक रिएक्शन जी। शरद जी, मैं आपसे निवेदन करूं, धनोपिया जी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप देखिए कि जब पूरी दुनिया चीन को इसके लिए दोषी ठहरा रही है, जब चीन की तरफ सबकी उंगलियां हैं, तब हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो इसको भारतीय वेरिएंट बता रहे हैं। मतलब किस तरह से हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आज का जो बयान है, मैं तो सोच नहीं सकता कि कोई एक सीनियर लीडर जिसने 30 साल तक विभिन्न पदों पर रहे हों और वो इस तरह की भाषा का उपयोग कर सकते हैं। भारत, अगर इनका भारत बदनाम है तो इनके पास कौन सी दृष्टि है ये यही जाने। लेकिन भारत महान था, महान है और महान रहेगा। और जहां तक कोविड की बात है, जहां तक कोरोना की बात है, आप देखिए पहली लहर का जिस तरह से हिंदुस्तान ने सामना किया, दूसरी लहर में जो तेजी थी उसको भी जिस तेजी से समाप्त किया, और आज पूरे हिंदुस्तान के तमाम सारे प्रदेशों में कोरोना जिस तरह से नीचे आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा है। उसके लिए मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो माननीय शिवराज सिंह जी ने और पूरी टीम ने रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उस स्थिति में इस मध्य प्रदेश को लाए हैं कि जहां 31 तारीख को लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं, और फिर सारी गतिविधियां, सारी आर्थिक गतिविधियों से लेकर हमारी सभी स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश में और भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी लहर की आने की जो संभावना है उसकी तैयारियों में जुट गई है, और ये पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करना चाहते हैं। तो अब इस बात को इनके दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं कह सकते। ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के कुछ नेता कभी अगर कमलनाथ जी से मान लो गलत निकल गया है तो उसका विरोध करेंगे, उसके लिए उनको समझाइश देंगे या उनसे निवेदन करेंगे, क्योंकि वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। लेकिन उन सब बातों को छोड़ के उनके साथ अगर खड़े होना चाहते हैं तो पूरी ये कांग्रेस जो है आज वो कांग्रेस नहीं बची जिस कांग्रेस ने कभी हिंदुस्तान के तमाम सारे मुद्दों को सुलझाने का काम किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश, एक क्विक राउंड में जल्दी से, क्योंकि आपकी रिएक्शन के बाद मैं धनोपिया जी और राठौर साहब की भी रिएक्शन लेना चाहूँगा। आखिर कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह का हमला, बिल्कुल ठीक है, ये मौका भी है, बताना विपक्ष का अधिकार है, आप कहिए, बताइए कि क्या कमियां रही हैं और क्या कमियां आगे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तरीका कांग्रेस का है उस पर आपकी एक क्विक रिएक्शन चाहूँगा। शरद जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एज एन अपोजिशन लीडर जो भी पार्टी हो, आज इतनी भयावह स्थिति है, इस स्थिति में उसको रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट पर अटैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अपोजिशन अपना धर्म नहीं निभाएगा, अपोजिशन का अटैक करना भी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ये बिल्कुल पक्का माने, मजबूत विपक्ष ही देश को मजबूत या उस राज्य को मजबूत बनाता है। ये कमलनाथ जी ने, राहुल जी ने, दोनों ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ये सेकंड सबसे बड़ा हिट है। आज भी डेथ के मामले में देश सबसे आगे है। तो ऐसी स्थिति में आप अटैक सरकार पर कर सकते जिससे सरकार अपनी स्थिति को सुधारे। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जब अपने घर में होते हैं, हमारी माँ होती है, हमारे भाई होते हैं, हमारे और परिवार के सदस्य होते हैं, सबसे अलग अलग बोलने का अंदाज होता है, बात रखी जाती है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं धनोपिया जी को कहना चाहूंगा, कमलनाथ जी ने सब बातें ठीक कही, लेकिन कुछ शब्दों का हमेशा चयन अच्छा होना चाहिए बड़े लीडर का, क्योंकि आप देश को महान कह रहे हैं, ये भी अच्छी बात था, लेकिन आप इल रेपुटेटेड कंट्री बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता
मैं अपना व्यू कहता हूं कि आप अटैक करिए, खूब करिए, अच्छी बात है, सरकार को आगाह करिए, लेकिन अपनी माता को, अपनी देश को, अपनी कंट्री को इस लफड़े में या इस मत करिए। मैं आदरणीय शर्मा जी की बातों से कि सोचने के समझने के शब्दों में रहता है व्यक्ति का अपना, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी बात करूं। मैंने कहा, उन्होंने क्या कहा है कि मेरा भारत महान, आज भारत बदनाम हो गया। तो महान तो थे, वहां है और रहेंगे, लेकिन सवाल ये आज जो परिस्थितियां बन रही है, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट बदनाम हो गई है, मोदी जी बदनाम हो गए, शिवराज जी बदनाम हो गए, देश बदनाम की बात क्यों? सरकार को ही देश कहा जाता है, देश को सरकार कहा जाता है, सरकार को देश कहा जाता है, देश को सरकार कहा जाता है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो कहते हैं देश बदनाम हो गया है। तो बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने, मैं कहता हूँ कोरोना में उन्होंने काम किया, अकेले ही काम करते रहे, बाकी लोगों ने कोई सहयोग नहीं दिया। प्रभारी मंत्री जहां जहां बने, कोई कहीं कुछ नहीं करने गए, और हर घर के आसपास हॉस्पिटल के अंदर जो संख्या रही लोगों की, मृत्यु का दर 95% रही है। जितने मैक्सिमम लोग बेचारे मरे हैं कोरोना में, हॉस्पिटल मरे हैं, किसी भी प्रमाण पत्र पर उन्होंने कोरोना का लिख के नहीं दिया है। आज मृत्यु हुई है तो एक दिन पहले उसको नेगेटिव दिखा दिया गया, भैया पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो गया है, जिससे कि मुआवजे की बात आदरणीय शिवराज जी ने कही है, वो मुआवजा किसको दोगे आप? जिनके प्रमाण पत्र मृत्यु लिखा हुआ कोरोना उन्हीं को दोगे ना। जब बेचारे मृत्यु संख्या लाखों में है, हजारों में है, और आप सैकड़ों की बात करेंगे तो जनता सब धोखा नहीं तो और क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई डाटा दिया है, आपको लगता है गलत है, तो आप दिखा दीजिए ये क्या गलती है, ये सही है। आज स्थिति क्या है? कहीं कोई लिख के नहीं दे रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना समय लिख के ही नहीं दे रहे हैं, कोई मुझे दिखा दीजिए भी सर्टिफिकेट हो तो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लिख के नहीं दे रहे, क्या इसके पीछे रीजन क्या? फिर घोषणा कर रहे हैं हम साल 1 लाख सहायता, राठौर साहब हमारी फिर मांगे क्विक रिएक्शन कि सबको दे, सबको मुआवजा दे, जिसकी भी मृत्यु हुई है, ऑर्डनरी मृत्यु है। आदरणीय द्विवेदी जी, व्यक्ति का विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के विरोध के लिए हम अगर राष्ट्र का विरोध करेंगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। धनोपिया जी जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, इस बचाव को न तो जनता के गले से उतारा जा सकता है, न ही उतारा जाना चाहिए। जहां तक कोविड की बात है, कोविड के लिए जिस तरह से तैयारियां इस मध्य प्रदेश सरकार ने की है और जिस तरह से कोविड का सामना किया है, जिस तरह से एक एक कार्यकर्ता, एक एक अधिकारी, कर्मचारी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे लोग हैं, जितने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज कोविड को धीरे धीरे हम कंट्रोल करने की स्थिति में है और आने वाले समय के लिए पूरी तैयारी है, जिसमें कि हम स्वास्थ्य की सेवाओं से लेके और जनता के बीच में अवेयरनेस तक, टीकाकरण तक, सभी चीजों में हम धीरे धीरे सामना करने की स्थिति में है। तो ये जो कहा गया है, बिल्कुल ठीक इसका मैं विरोध करता हूं और जनता भी इसका खुले मन से विरोध कर रही है। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे देखिए, कमलनाथ जी के एक भी बात के सहमति एक भी व्यक्ति द्वारा व्यक्त नहीं की जा रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति इन सब चीजों को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई देश हो, अग्निपथ सबके सामने आता है। जहां आप चलते हो तो झुलसते हो। भारत बहुत बड़ा देश है, महान देश है, एक ऐसी विविध वर्णी संस्कृति का देश है जिस पर गर्व है हम सभी को, रहा है और रहेगा। 1000 साल की गुलामी ने कई खराशें, खरोचें हमारे सीने पर पैदा की। आक्रांता आए, हमारी संस्कृति पर हमले हुए, भारत को लूट का एक केंद्र बना लिया गया। फिर एक कंपनी आती है, नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कहती है कि हमारा सूरज कभी ख़त्म नहीं होता, अस्त नहीं होता। वो भी अस्त हुआ, वो भी गए यहाँ से। लेकिन इन तमाम चीज़ों से किसी ने ये नहीं कहा कि 1000 साल की गुलामी में भारत ख़त्म हो गया, इसका स्वाभिमान कुचल गया, ये बिल्कुल निकृष्ट और हेय देश हो गया, ये देश ऐसा हो गया जिससे अब घृणा की जानी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके हमारे स्वाभिमान को कचोटती है। आज शायद ये कहा जा सकता था कि भारत के सीने पर बहुत गहरी चोट लगी है और जो भी आरोप हैं कांग्रेस के वो लगा सकती है, लेकिन देश को बीच में ले आना और ये कहना कि देश के साथ ऐसा हुआ है, ये कितना सही है कितना गलत है, जैसा धनोपिया साहब कह रहे थे, ये कई बार होता है कि इस तरह की बातें उठती हैं, लेकिन किसी देश के साथ बहुत सारे करोड़ों अरबों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और उन सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए इस समय मरहम लगाने की ज़रूरत है। और आज से शायद 40-50 साल पहले की राजनीति होती तो कांग्रेस के लीडर भी ये कहते और बीजेपी या जनसंघ के लीडर भी ये कहते कि हम लड़ लेंगे बाद में, अभी वेंटिलेटर पर बात करेंगे
ऑक्सीजन पर बात करेंगे और 2 महीने बाद होने वाले सत्र में चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री हैं इनको छोड़ेंगे नहीं। एक एक मुद्दे पर हम इनसे जवाब लेंगे और ऐसी धुलाई करेंगे कि याद करेंगे। यही लोकतंत्र है सर। जिस समय जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो चीज़ दीजिए। बाकी लड़ाई तो आपकी चलती रहेगी और ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है सर, इसमें कौन सी बाधा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद धनोपिया साहब और बहुत धन्यवाद राठौर साहब। नमस्कार।